Assalamu alaikum students, welcome to online classes. Today we are going to discuss bryophytes. इस लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स क्या हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लाइफ साइकिल कैसा है ब्रायोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया क्या है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो ब्रायोफाइट्स में किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ब्रायोफाइट्स आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये मोस्ट सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स हैं। सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि ये अपने एक्वेटिक इंसेस्टर ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुए हैं और बहुत सारे ऐसे एडवांस करैक्टर जो दूसरे प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उनमें मौजूद हैं, लेकिन वो इनमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट हैं। इनके अंदर जो है इनकी बॉडी जो है वो रूट स्टेम लीव्स पे कंसिस्ट नहीं करती, बल्कि वो या तो थैलस पे कंसिस्ट कर रही है या फिर उसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। और रूट्स की जगह इनमें राइजाइड मौजूद हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो एंकर करेगा, इनको एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। इसके अलावा ये नॉन वास्कुलर है। नॉन वास्कुलर हैं तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं है। जब जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं है तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इनकी हाइट छोटी होगी, ये साइज़ में स्मॉल होंगे, क्योंकि टॉल ट्रीज़ के अंदर तो जो है कंडक्शन का जो भी मैकेनिज़्म है, फूड जा रही है या पानी जा रहा है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है या ऊपर से पत्तों से नीचे फूड बन के आ रही है, तो वो जाइलम फ्लोएम के ज़रिए से होती है। तो अब इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है तो इसलिए इनका साइज़ भी स्मॉल होगा। इनके अंदर जो भी कंडक्शन होगी वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए से या ओस्मोसिस के ज़रिए से होगी, और जो सॉइल से जो चीज़ें इन्होंने अब्जॉर्ब करनी है वो ये राइजाइड्स के ज़रिए से अब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा जब जाइलम फ्लोएम नहीं होगा तो हमें ये बात भी इसके साथ ही पता चल जाएगी कि ये जाइलम ही वुड बनाता है, तो इनमें जाइलम नहीं है तो ये नॉन वुडी होंगे। उसके बाद इनका जो नाम है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ब्रायोन से। ब्रायोन का मतलब है मोस और फाइटोन का मतलब है प्लांट, तो हम इनको मोस प्लांट भी कहते हैं। इनके अप्रॉक्सीमेटली 960 जनरा हैं और 24,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं। उसके बाद हम इनका हैबिटेट को देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से ये कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि किस किस हैबिटेट में ज़्यादा जो है मौजूद हैं। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी मौजूद हैं, जैसे रिसिया है। इसके अलावा ये बॉग्स और माशी प्लेसेस पे भी मौजूद है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है स्फेगनम है। इसी तरह से ये एपीफिटिक भी हैं। एपीफिटिक मतलब जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, जैसे पोरीला है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह रहा है। एपीफिलस दूसरे, एपी मतलब ऊपर और फिलस मतलब लीव्स, तो ये दूसरे प्लांट्स की लीव्स के ऊपर मौजूद हैं, जैसे रेडुला है इसकी एग्जांपल। इसके साथ ही साथ ये जीरोफिटिक भी हो सकते हैं। जीरोफिटिक मतलब डेजर्ट कंडीशन के अंदर भी ये मौजूद हैं, जैसे कि टोट्यूला है तो वो डेजर्ट के अंदर मौजूद है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये कॉस्मोपॉलिटन है। तो अभी हमने बात की कि ये जी हर जगह मौजूद है, कॉस्मोपॉलिटन है, और दूसरी जगह हमने ये भी देखा कि ये सिंपलेस्ट हैं। तो सिंपलेस्ट हैं लेकिन स्टिल हर जगह मौजूद हैं। तो अब ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्हें फिर भी हर जगह रहने के काबिल बनाती है, ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस हैं। तो इनके अंदर जो लैंड अडेप्टेशन है वो ये हैं कि इनकी सबसे पहले इनके अंदर रूट लाइक राइजाइड मौजूद है जो कि वाटर एब्जॉर्ब करेगी सॉइल से। इसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग मौजूद है जो वाटर लॉस को बचाएगी। इसके बाद इनके अंदर स्टोमेटा मौजूद है जो कि गैस एक्सचेंज का काम करेंगे। इसके बाद इनके अंदर जो हैं इनके जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द स्टीराइल जैकेट मौजूद है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इनका जो जाइगोट है वो आर्चिगोनियम के अंदर मौजूद रहता है, उसको वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो इनको लैंड पे रहने के काबिल बनाते हैं। इसके बाद हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं ब्रायोफाइट, जैसे कि इसकी एग्जांपल है स्फेगनम है। इसी तरह से ये एपीफिटिक भी हैं। एपीफिटिक मतलब जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, जैसे पोरीला है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रह रहा है। एपीफिलस दूसरे, एपी मतलब ऊपर और फिलस मतलब लीव्स, तो ये दूसरे प्लांट्स की लीव्स के ऊपर मौजूद हैं, जैसे रेडुला है इसकी एग्जांपल। इसके साथ ही साथ ये जीरोफिटिक भी हो सकते हैं। जीरोफिटिक मतलब डेजर्ट कंडीशन के अंदर भी ये मौजूद हैं, जैसे कि टोट्यूला है तो वो डेजर्ट के अंदर मौजूद है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये कॉस्मोपॉलिटन है।
तो अभी हमने बात की कि ये जी हर जगह मौजूद है, कॉस्मोपॉलिटन है, और दूसरी जगह हमने ये भी देखा कि ये सिंपलेस्ट हैं। तो सिंपलेस्ट हैं लेकिन स्टिल हर जगह मौजूद हैं। तो अब ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्हें फिर भी हर जगह रहने के काबिल बनाती है, ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस हैं। तो इनके अंदर जो लैंड अडेप्टेशन है वो ये हैं कि इनकी सबसे पहले इनके अंदर रूट लाइक राइजाइड मौजूद है, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करेगी सॉइल से। इसके अलावा इनकी जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग मौजूद है जो वाटर लॉस को बचाएगी। इसके बाद इनके अंदर स्टोमेटा मौजूद है जो कि गैस एक्सचेंज का काम करेंगे। इसके बाद इनके अंदर जो हैं इनके जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द स्टीराइल जैकेट मौजूद है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इनका जो जाइगोट है वो आर्चिगोनियम के अंदर मौजूद रहता है, उसको वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो इनको लैंड पे रहने के काबिल बनाते हैं। इसके बाद हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ब्रायोफाइट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गेमेटोफाइट जो है ब्रायोफाइट्स का जो है वो जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ब्रायोफाइट्स की दो जनरेशन हैं, गेमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन। तो इसलिए हम दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम देखते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन। तो गेमेटोफाइट जनरेशन क्या है? गेमीटो इनके नाम से ज़ाहिर है, गेमीटो गैमेट प्रोड्यूसिंग, और फाइट मतलब प्लांट्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डोमिनेंट जनरेशन है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि ये न्यूट्रिशन के लिए जो है न्यूट्रिशन या प्रोटेक्शन के लिए दूसरी जनरेशन जो स्पोरोफाइट है उस पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि ये खुद ही अपनी फूड प्रिपेयर कर रही है, और प्रोटेक्शन के लिए भी ये इंडिपेंडेंट है। ये मेन प्लांट बॉडी बना रही है, मल्टी सेलुलर है, और इसकी बॉडी जो है वो समटाइम थैलस पे कंसिस्ट कर रही है, यानी अनडिफ्रेंशिएटेड है, और समटाइम उसके अंदर लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मौजूद होता है उसको हम राइजाइड कहते हैं। ये राइजाइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। इसके अंदर नो वास्कुलर टिश्यू यानी कोई जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं है। ये पहले भी हम ब्रायोफाइट के जनरल करैक्टर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए तो ये जो हैं इंडिपेंडेंट है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। इसके बाद ये हैप्लाइड हैं। तो हैप्लाइड है यानी 1n जनरेशन है। इनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम का एक सेट मौजूद है। ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करते हैं, वो माइटोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस करेंगे, खुद भी हैप्लाइड हैं, और जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करेंगे वो भी 1n होंगे, और उनके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो भी 1n होंगे, और इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे इनका जो आपको सामने फिगर में नज़र आ रहा है, इसमें जो लोअर पार्ट है, इस प्लांट का जो लोअर पार्ट है ये गेमीटोफाइट जनरेशन है इनकी। अब इसमें ये जो हमें नज़र आ रहे हैं लीव्स, ये लीव्स ट्रू लीव्स नहीं है, ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो मेन पोर्शन है इनका, जिसको मेन एक्सिस दिखाया हुआ है, यही इनका पोर्शन है जिसको हम कह रहे हैं कि ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर राइजाइड्स लिखा हुआ है, तो ये राइजाइड्स क्या हैं? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पोरोफाइट जनरेशन। तो स्पोरोफाइट इसके नाम पे गौर करें तो स्पोरो मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग और फाइट मतलब प्लांट। तो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है कि जी ये प्रोड्यूस स्पोर्स बनाते हैं। ये डिपेंडेंट है। गेमेटोफाइट क्या थी? इंडिपेंडेंट जनरेशन थी, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन ये डिपेंडेंट है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? गेमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, प्रोटेक्शन के लिए भी इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो है उस पर डिपेंड करते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है, इनके अंदर कोई रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, बल्कि ये जो आपको सामने फिगर में नज़र भी आ रहा है, ये जो अपर पार्ट है पूरा, ये क्या है? स्पोरोफाइट जनरेशन है। इसमें 3 बेसिक पार्ट हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब कुछ टाइप्स के अंदर ये जो है सीटा ये एब्सेंट भी होता है, कुछ के अंदर फुट मौजूद नहीं है, लेकिन ओवरऑल 3 ही स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, फुट, सीटा, कैप्सूल। फुट जो है बेसल पोर्शन होता है जो यहाँ पे गेमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है। उसके बाद सीटा होता है। सीटा जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फुट जो है वो अब्जॉर्प्शन का काम करता है, और सीटा जो है ये सपोर्ट दे रहा है। कैप्सूल को इसने जो है वो उठाया हुआ है, सपोर्ट कर रहा है। और कैप्सूल क्या है? ये स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट है। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होंगे जो कि स्पोर्स बनाएंगे, और ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लाइड होंगे, मियोसिस के ज़रिए से बनेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम इनकी रिप्रोडक्शन को देखते हैं।
तो रिप्रोडक्शन इनमें 3 तरह से हो रही है, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी प्लांट पार्ट से होगी, और ये कौन से प्लांट पार्ट से, जो प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है उसके किसी भी हिस्से से ये फेवरेबल कंडीशन में होगी। प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो नया प्लांट बना देगा, या फिर उसके ऊपर कोई स्पेशल प्रोपेग्यूल्स बनेगी जो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हमने अभी पढ़ा कि स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर स्पोर्स बनेंगे, तो ये स्पोर्स का बनना जो है यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये कौन करेगा, स्पोरोफाइट जनरेशन करेगी। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ओवोगैमस है, और ये कौन सी प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है, ये गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है। एसेक्सुअल जो थी वो स्पोर्स प्रोड्यूस करने के ज़रिए से होगी और स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें गैमेट्स बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन होगी, और ये जो है गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर होगी। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या मेल गैमिटेंजिया जिसको हम कहते हैं वो बनेंगे, जिसको हम एंथ्रीडिया कहेंगे। एंथ्रीडिया क्या है, मेल गैमिटेंजिया है। और इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या फीमेल गैमिटेंजिया बनेगा, जिसको हम आर्चिगोनिया कहेंगे। तो ये गैमिटेंजिया क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और उनके ऊपर स्टीराइल जैकेट मौजूद होगी। ये इनके इंसेस्टर से एक एडवांस कैरेक्टर है। इनके इंसेस्टर जो थे वो उनके अंदर ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते थे, और इस तरह की कोई स्टीराइल जैकेट्स भी मौजूद नहीं होती थी। अब इस डायग्राम को आप गौर से देखेंगे तो इसमें ये गैमिटेंजिया ही दिखाया हुआ है, जिसका ये बेसल स्वोलन पोर्शन है जिसको हम वेंटर कह रहे हैं, और ये एलोंगेटेड पार्ट है जिसको हम नेक कह रहे हैं। ये आर्चिगोनिया है बेसिकली, ठीक है। ये नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स मौजूद हैं, और ये वेंटर का इस पोर्शन में जहाँ पे एग मौजूद है, इस एग के ऊपर एक और सेल मौजूद होता है जिसको हम वेंटर कैनाल सेल कहते हैं, और ये नेक कैनाल सेल है। इसके बाद ये जो है ये मेल गैमिटेंजिया है जिसको हम एंथ्रीडियम कह रहे हैं, इसके अंदर एंथीरोजॉइड बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो गैमिटेंजिया है ये स्पेशल स्टाक्स के ऊपर बनेंगे, जिसको हम एंथ्रीडिया जिस स्टाक के ऊपर बनेगा उसको हम एंथ्रीडियो 4 कहेंगे, और आर्चिगोनिया जिस स्टाक के ऊपर बनेगा उसको हम आर्चिगोनियो 4 कहेंगे। और ये दोनों एंथ्रीडिया के अंदर जो एंथीरोजॉइड बनेंगे और आर्चिगोनिया के अंदर जो एग बनेगा, ये मिलकर जो है फर्टिलाइज्ड एग बना देंगे। इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम ओवोस्पोर कहेंगे। तो ओवोस्पोर क्या है, फर्टिलाइज्ड एग। ओवोस्फीयर क्या था, अनफर्टिलाइज्ड एग। वो स्फीयर कहाँ बन रहा था, आर्चिगोनिया के अंदर। और एंथ्रीडिया के अंदर क्या बना था, एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजॉइड बन रहे थे जो कि मोटाइल थे। मोटाइल क्यों थे, क्योंकि उनके ऊपर 2 फ्लेजेला मौजूद हैं। अब हम इनका लाइफ साइकिल देखते हैं। तो इनके लाइफ साइकिल में हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। हेट्रो मतलब डिफरेंट और मॉर्फ मतलब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो जो 2 जनरेशन है इनके लाइफ साइकिल के अंदर, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से वो डिफरेंट हैं। इसलिए हम इसके लाइफ साइकिल को हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और ये दोनों जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करेंगे। गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट फिर गैमिटोफाइट को प्रोड्यूस कर देगा। गैमिटोफाइट हैप्लाइड जनरेशन है, स्पोरोफाइट डिप्लाइड है। तो इस तरह से हैप्लाइड और डिप्लाइड जनरेशन दोनों आपस में एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही हैं। इसको हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहाँ पे ये आपको इसमें लाइफ साइकिल में नज़र आ रहा है। ये जो है मेल गैमिटोफाइट है जो 1n है, ये फीमेल गैमिटोफाइट है जो कि ये भी 1n है। मेल गैमिटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम बन रहा है, एंथ्रीडियम के अंदर वही एंथीरोजॉइड बनेंगे। फीमेल गैमिटोफाइट के ऊपर क्या बनेगा, आर्चिगोनियम बनेगा। आर्चिगोनियम के अंदर एग बनेगा। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से जो है वो फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, जिसको हम ओवोस्पोर कहते हैं। ये फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है फर्दर डेवलपमेंट के बाद स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। और 2n है। क्यों 2n है, क्योंकि ये 2n फर्टिलाइज्ड एग जो था वो भी 2n था, उससे जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना वो भी 2n, और ये भी अब 2n है। और अब इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस के ज़रिए से बनेंगे। स्पोरोफाइट खुद 2n था, मियोसिस हुई तो जो स्पोर्स बनेंगे वो 1n हो जाएंगे। ये स्पोर्स जमिनेट करके फिर से वही गैमिटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो बना देंगे। तो इस तरह से दोनों जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करेंगे। यही हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिसमें गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स की। तो इनकी 3 मेन डिवीजन है, हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। हेपाटिकोप्सिडा को लीवरवर्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो प्लांट्स की शेप है वो ज़्यादातर लीवर लाइक होती है। ब्रायोप्सिडा को मोसिस भी कहते हैं। एंथोसिरोप्सिडा को हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो प्लांट्स की शेप है वो ऐसे लग रहा होता है कि हॉर्न शेप है। हेपाटिकोप्सिडा ये क्या है, सिंपलेस्ट में ग्रो ऑन मॉइस्ट रॉक और वेट सॉइल के ऊपर ये ग्रो करते हैं। इनकी प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट है। ये फ्लैट रिबन लाइक इनकी बॉडी थैलस पे भी कंसिस्ट कर रही है, तो जैसे कि मार्केंशिया के अंदर है। या इनकी प्लांट बॉडी जो है वो फाल्स स्टेम लीव्स बना रही होती है, जैसे कि पोरिला की बॉडी है। स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा होता है इनका गैमिटोफाइट के ऊपर।
ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये जो है थैलस बॉडी दिखाई हुई है मार्केंशिया की, जो कि अनडिफरेंशिएटेड है। इसके ऊपर ये वो ब्रांचेज हैं जिनके ऊपर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद। ये आर्चिगोनियोफोर है जिसके अंदर आर्चिगोनिया ऊपर मौजूद होगा, और ये वो ब्रांच है जिसको हम एंथ्रीडियोफोर कह रहे हैं। यानी एंथ्रीडियोफोर क्या है? ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर एंथ्रीडिया मौजूद होगा। उसके बाद ब्रायोप्सिडा है जिनको हम मोसिस भी कहते हैं, ये भी डैम प्लेसेस पे मौजूद हैं। इनकी प्लांट बड़ी भी गैमेटोफाइट है, स्टेम और लीव लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एंथ्रीडिया है, आर्चिगोनिया है, और वो यहाँ पे क्लस्टर्स बना रहे हैं, एंथ्रीडियल क्लस्टर और आर्चिगोनियल क्लस्टर, यानी वो आपस में मिलकर जो है वो क्लस्टर्स बनाएंगे जिनको हम आर्चिगोनियल हेड या एंथ्रीडियल हेड भी कहते हैं। इनके अंदर ये दोनों तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, इनके दरमियान कुछ ऐसे स्टीराइल स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। स्टीराइल है मतलब इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, जस्ट ये प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए होते हैं। उसके बाद इन ब्रायोप्सिडा के अंदर एक और स्ट्रक्चर बनता है, एल्गल लाइक होता है, ये प्रोटोनिमा इसको हम कहते हैं। इन ब्रायोप्सिडा की एग्जांपल्स फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम है। फ्यूनेरिया का सामने जो है प्लांट बॉडी आपको नज़र भी आ रही है। उसके बाद एंथोसीरोप्सिडा, ये दोनों जो हमने पिछली डिवीजन पढ़ी उनमें से ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, ये आपने याद रखना है। ये एडवांस है तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो इसको एडवांस बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि इनका स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक्सेप्ट अर्ली स्टेज। जब वो छोटा होता है तब वो गैमेटोफाइट पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा होता है नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद से वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और इसके अंदर जो है वो स्टोमेटा मौजूद है, गैस एक्सचेंज के लिए क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मौजूद है जो कि इसके फूड बना रहा होगा। और इसके बाद इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद हैं और जो कि डिवीजन का काम खुद ही करेंगे, और इसके साइज़ में इजाफा होता रहेगा। ठीक है, फूड भी खुद बना रहा है, गैस एक्सचेंज भी खुद कर रहा है, इसका स्पोरोफाइट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अपने साइज़ में इजाफा भी खुद कर रहा है। इसकी एग्जांपल है एंथोसीरोज, ये इसमें दिखाया हुआ है। इसकी जो इसमें ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दिखाया हुआ है, ये इसकी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, और इसमें ये जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन दिखाया हुआ है, कैप्सूल, और ये जो बेसल पोर्शन है ये इसका फुट है। इसमें यहाँ पे इन दोनों के जंक्शन के ऊपर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद हैं जो कि इसकी लेंथ में इजाफा करेंगे, और यहाँ पे इसकी एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा मौजूद हैं, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर मौजूद है, और यहाँ पे ये कैप्सूल है तो ओबियसली इसने स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। स्पोर्स और इलेटर दिखाए हैं। स्पोर जो हैं वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं, इलेटर जो हैं वो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे होते, तो इलेटर स्टीराइल स्ट्रक्चर्स हैं।